चैप्टर 111। मेरा वाइल्ड रोमांस पसंद नहीं आया। सुबह के कुछ 11 बजे रहे थे। सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर रूम के अंदर आ रही थी, जो सीधे भूमि के मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। और सूरज की रोशनी में भूमि का मासूम चेहरा बहुत ज्यादा मनमोहक लग रहा था। अचानक ही भूमि को अपने होठों पर किसी की उंगली महसूस होती है। भूमि कसमसाते हुए करपट बंद लेती हैं। तभी भूमि को अपने कांधे पर किसी के होंठ महसूस होते हैं। भूमि नींद में कसमसाने लगती हैं। तभी भूमि को अपना ब्लैंकेट सारकता हुआ महसूस होता है। तभी भूमि चिक कर उठाती हैं और बहुत ही गुस्से से पलटकर राघव को देखती हैं और कहती हैं, भूमि, हाउ डेयर यू टच मी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? थरकी आदमी, कल की पूरी रात काम पड़ गई कि फिर से शुरू हो गए? राघव, जो कोहनी टेक कर बेड पर भूमि की बगल में लेटकर भूमि की बातों पर मुस्कुरा रहा था, अचानक ही भूमि से कहता है, राघव बेशर्म के साथ, स्वीट हार्ट क्या हुआ? मेरा वाइल्ड रोमांस पसंद नहीं आया? आह भरते हुए, हाय, पर मुझे तो कल रात बहुत मजा आया था। भूमि का मन राघव का गला दबाने का कर रहा था। वही राघव भूमि को प्यार से देखते हुए कहता है, राघव स्वीट हार्ट, मेरा गला दबाने का प्लेन छोड़ दो। अगर मुझे कुछ हो गया, क्या तुम जी पाओगी? भूमि बस चुपचाप राघव को घूर रही थी। भूमि राघव को इग्नोर करके जाने लगती हैं कि उससे अपने पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस होता है, जिस कारण भूमि से ठीक से हिला भी नहीं जा रहा था। इस पर राघव भूमि को चिढ़ते हुए कहता है, राघव भूमि के गल पर किस करके, स्वीट हार्ट, तुम्हें मुझे झेलने के लिए स्ट्रांग बना पड़ेगा। इस बात पर भूमि गुस्से से चिढ़कर राघव को कहती हैं, भूमि, मिस्टर राघव, आप मुझे डिवोर्स देकर किसी एलियन से शादी कर लो। वो आपके इस वाइल्ड रोमांस में पूरा साथ देगा। राघव मुस्कुराते हुए भूमि के ऊपर आ जाता है। ये देख भूमि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और भूमि कहती हैं, भूमि गुस्से में, ठरकी आदमी, अब क्या बच्ची की जान लेकर रहोगे? राघव नोटी अंदाज में, स्वीट हार्ट, अभी तुमने ही तो कहा मैं एलियन से साथ कर लूं, वो मेरा वाइल्ड रोमांस में पूरा साथ देगी। तो कल रात तुमने तो कहा था तुम 2 सिंग वाली एलियन हो, तो कंटिन्यू कर वाइल्ड रोमांस। भूमि बस राघव के चेहरे को लाचार होकर दे रही थी। फिर अचानक ही भूमि रोने लगती हैं और कहती हैं, भूमि, तुम मेरे राघव नहीं हो। राघव, जो कब से भूमि को परेशान कर रहा था, यूं सुबह सुबह भूमि को रोते देखा, अपनी नाक भूमि की नाक पर रब कर कहता हो है, राघव गिल्टी फील करते हुए, स्वीट हार्ट, सॉरी मेरे कल रात के बिहेवियर के लिए। डिवोर्स पेपर पर तुमने यूं अपनी दादी के 2 बार कहने पर साइन कर दिए थे, जिससे मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। बट फिर भी मुझे तुम्हारे साथ कल साथ इतना वाइल्ड नहीं होना चाहिए था। सॉरी। भूमि राघव की आंखों में गिल्टी साफ देखा सकती थी। भूमि को भी एहसास होता है कि कल की उसकी हरकत से राघव भी बदसाथ तो बहुत हर्ट हुआ होगा। भूमि राघव के कसकर गले लग जाती हैं और राघव की खुली चेस्ट पर सिर रख रोने लगती हैं। राघव भूमि के कान में शरारती अंदाज में कहता है, राघव स्वीट हार्ट, तुम्हारे इतना करीब आने से बदन में फिर से हलचल शुरू हो गई। अब खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। दरअसल राघव और भूमि इस वक्त बस एक ब्लैंकेट से कवर थे। राघव ब्लैंकेट को अपने और भूमि के सिर तक कर लेता है और एक बार फिर से राघव और भूमि अपनी प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्थ के ऑफिस में पार्थ अपने कैबिन में कुछ जरूरी काम कर रहा था कि उसका पीए नोक कर कैबिन के अंदर अंदर आता है। बस है, पार्थ से कहता है, पीए गुड मॉर्निंग सर। पार्थ गुस्सा करते हुए बोलता है, पार्थ दांत भींचकर, मिस्टर सोमगुप्ता, दोपहर के 2 बजे रहे हैं। आपकी घड़ी आपको कौन से देश का वक्त बता रही हैं? खैर ये सब छोड़िए, जो काम मैंने बोला था वो किया या नहीं? पीए एक फाइल पार्थ के टेबल पर रखते हुए बोलता है, पाता है, पीए सर, इसमें मिस्टर राघव की फैमिली की पूरी डिटेल है और फोटोज भी। फिर पार्थ अपने पीए को वो फाइल रीड करने को कहता है। पार्थ पीए सर, मिस्टर राघव दिल्ली के नंबर 1 बिजनेसमैन मुकेश जिंदल के एक लौते बेटे हैं। मिस्टर राघव के दादाजी भी अपने जामने के बिजनेसमैन थे सर। मिस्टर राघव के परिवार में उनके दादा दादी, माता पिता और पत्नी हैं। पीए राघव के बारे में पार्थ को बताया जा रहा था कि पार्थ उसे चिल्लाकर चुप करवा देता है और खुद गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़ा होकर कहता है, पार्थ दांत भींचकर, ये साला राघव इंसान है या पैसे छापने की मशीन? ये इस राघव की डिटेल काम तरीके के पुल ज्यादा लग रहे हैं। मुझे कमीने राघव की कमजोर पता करनी है। पीए पार्थ को उस फाइल से एक तस्वीर निकल कर देता है। पीए सर, ये है मिस्टर राघव की कमजोर।
जब पार्थ वो तस्वीर देखता है तो पीए पर चिल्ला हुए कहता है, पार्थ, आबे ओ पागल, ये तो मेरी कमजोरी, मेरी जान और तुम्हारी होने वाली मैडम। पीए सिर झुकाकर कहता है, पीए सर, ये मिस्टर राघव की वाइफ हैं, जिसके पीछे मिस्टर राघव पागल हैं। पीए की बात सुनकर पार्थ गुस्से में अपने पाए पास्ता अपने टेबल पर रख कर सतस की कादरा सामान सुसात्यायम यहाँ वहां फेंकने लगा और फिर कैबिन से अर्च अपने पर्सनल रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। वही पीए कैबिन में खड़ा खड़ा सब देख रहा था। पीए मुस्कुराते हुए, पार्थ सर की भी क्या जिंदगी है, जिस लड़की को चाहा वही उनको नहीं मिल सकती, सब किस्मत का खेल है। पीए कैबिन से चल जाता है। वही पार्थ वाइन की बोतल मुंह से लगकर उस रूम की दीवार पर लगी भूमि की बड़ी सी तस्वीर को देखते हुए कहता है, पार्थ प्यार से, भूमि आज तक बहुत लड़कियां मेरे करीब आईं, मेरे बस्तर पर आईं, पर कोई भी मेरे दिल में नहीं आई। तुम पहली लड़की हो जो बिना मेरे करीब आए मेरे दिल में उतर गई। तुम्हारा वो भोला मासूम चेहरा मुझे हमेशा ही अपनी ओर खींचता था। पहले तो मैं तुम्हें भी बस हासिल ही करना चाहता था, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें आगे अपनी जिंदगी बना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी भर जीना चाहता हूँ। पर उस कमीने राघव ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। अब तक तो बस एक वजह थी उस राघव को बर्बाद करने की, पर अब मेरे पास दो दो बड़ी वजह हैं। अब उस राघव को मारना होगा, तभी तुम मेरी हो पाओगी। भूमि। पार्थ भूमि की तस्वीर को पागल की तरह किस करने लगता है। वही जिंदल मेंशन में राघव कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। राघव ने ब्राउन कोट पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। राघव तैयार होकर एक नजर चेन से हो रही भूमि को देखता और भूमि के पास जाकर उसे अपनी एक टी शर्ट पहन देता है और भूमि के होंठों पर लाइट किस कर निकला जाता है। राघव अपने ड्राइवर को कार बहुत ही गुस्से से कार चोल की तरफ मोड़ने को कहता है। राघव खुद से ही कहता है, राघव गुस्से से उबरते हुए, तुम लोगों की वजह से मैं अपनी भूमि के साथ कल रात इतना रूढ़ हो गया था कि वो पूरी रात रोती रही, दर्द से तड़पती रही हैं। पर तुम लोगों के कांड के कारण मुझे जो गुस्सा आया था उसने मुझे अंधा कर दिया था, तो सजा तो तुम सबको भी मिलेगी। आखिरी अब राघव कुमार फैमिली के साथ क्या करने वाला। गाइस, जल्दी ही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो स्टोरी के साथ बने रहना। चैप्टर 1 और 12। ये तेरी दी की जवानी से अपनी प्यास बुझा रहा है। सुबह से चल रही धीमी धीमी बारिश अब तेज हो चुकी थी। वही जूहू के एक आलीशान विला के एक कमरे में एक लड़की जमीन पर बैठकर रो रही थी। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज को न पीछे सुनाई देती है। वो लड़की धीरे से सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है। वो लड़की एक मेड को अपने हाथ में एक बैग पकड़कर कमरे में आते हुए देखती है। मेड उस लड़की की लाल आंखें देखकर कहती हैं, मैडम आप रोए मत, आप सब भगवान पर छोड़ दीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। मेड की बात सुनकर वो लड़की भागकर उस मेड के गले लगकर रोने लगती हैं और आध भरे गले के साथ बोली, लड़की प्लीज आप यहाँ से भागने में मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। उस लड़की की बात सुनकर मेड ने कुछ नहीं कहा और उस लड़की को खुद से दूर कर बैग उस लड़की को पकड़ से कर और ये सुन है, मेड मैडम कुणाल सर ने कहा है आप जल्दी से शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाए, शादी का मुहूर्त आधे घंटे बाद का यह है। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती हैं, लड़की अपने सर से कहा दो करिश्मा देशमुख उनसे शादी नहीं करने वाली। मेड करिश्मा को देख, मैडम प्लीज आप तैयार हो जाइए, वरना सर मुझे सजा देंगे। फिर वो मेड वहां से चली जाती हैं। करिश्मा बहुत ज्यादा डर और घबराई हुई थी। तभी वो कमरे में एक लैंडलाइन फोन देख खुश हो जाती हैं। करिश्मा सबसे पहले अपने बड़े भाई अजय को फोन करती हैं, पर वो फोन नहीं उठाता। फिर करिश्मा राघव को अपनी मदद के लिए फोन करती हैं, पर राघव का फोन बिजी आ रहा था। फिर करिश्मा के दिमाग में एक नाम आता है जो शायद उसकी मदद कर सके। करिश्मा ये सोचते हुए, क्या वो मेरी मदद करने आएगी? फिर करिश्मा ज्यादा ना सोचते हुए भूमि को फोन मिला देती हैं। वही दूसरी तरफ भूमि हॉल में बैठकर शाम की चाय मजा ले रही थी। तभी उसका फोन बजा उठा है। भूमि तुरंत फोन उठा लेती हैं तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, आवाज, भूमि मैं करिश्मा बोल रही हूँ, प्लीज हेल्प भी, कुणाल से मुझे बच लो। फिर करिश्मा उस विला का एड्रेस भूमि को बता देती हैं जहां कुणाल उसे कैद करके रखा था। अचानक ही भूमि के कानों में एक चिख पड़ती है और फोन कट जाता है। भूमि ने करिश्मा की आवाज में डर और घबराहट सफा महसूस की थी। मासूम भूमि करिश्मा का किया भूलकर
उसे बचने निकल जाती हैं। भूमि के साथ 10 बॉडीगार्ड भी थे जो राघव ने भूमि की सिक्योरिटी के लिए रखे थे। वहीं दूसरी तरफ राघव मिस्टर कुमार के घर में सोफे पर पैर रखकर किसी राजा की तरह बैठा था और पूरा कुमार परिवार एक लाइन से खड़ा था। राघव बहुत शांत भाव वाले चेहरे के साथ बोलता है, हैं राघव, आप लोगों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है ससुर जी। आज भी मैं वही राघव हूँ जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ। अगर मैं बदला हूँ तो बस एक इंसान के लिए, वो है मेरी धर्मपत्नी भूमि। बाकी सबके लिए आज भी मैं वही झल्लाद हूँ। मिस्टर कुमार राघव से हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहते हैं, मिस्टर कुमार, राघव भूमि तुम्हारे साथ अगर खुश हैं तो मुझे तुम्हारे और उसके रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं। बस फिर से मेरी मासूम बच्ची का दिल मत तोड़ना, इस बार वो जी नहीं पाएगी। राघव सर्द लहजे में, ससुर जी, आपको मैं अपना दिल तो नहीं दिखा सकता, पर बस यही कहूंगा, भूमि मेरी जिंदगी है, उससे अलग होकर अब मैं भी जी नहीं सकता। इस पर दादी हंसते हुए ताली बजाती हैं और कहती हैं, दादी, राघव तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं कर लेते? बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो सदा हो। मेरा बेटा अशोक तो अंधा है जो तुम्हारे इस झूठे नाटक को पहचान नहीं पा रहा। इस पर रिया दादी से कहती हैं, रिया गुस्से में, दादी आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप जीजू को गलत समझती हैं? कल दी ने कहा था ना, वो जीजू के साथ बहुत खुश हैं और हम सबको क्या चाहिए? दादी एक वक्त ऐसा है, एक इंसान जबान से झूठ बोला सकता है, आम आंखों से नहीं। आपको जीजू की आंखों में दी के लिए प्यार नहीं दिखता क्या? दादी मुंह बनाकर, ये तेरी दी की जवानी से अपनी प्यास बुझाना चाहता है बस, और कोई बात नहीं है। देख लेने, तेरी दी को प्रेग्नेंट करके छोड़ देगा, तब मैं पूछेंगी अब तुझे अपने जीजू की आंखों में क्या दिख रहा है? बॉब बारहस। इस पर मिस्टर कुमार अपनी माँ को घूर कर देखते हैं और राघव की मुट्ठियां भींच जाती हैं और चिल्लाकर बोलता है, राव, आप कैसी दादी हो? अपनी पोती के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकती हो? दादी मुंह बनाकर, राघव सच तो कड़वा ही लगता है। तुम उस लड़की को कैसे प्यार कर सकते हो जिसके भाई ने तुम्हारी बहन के प्यार का नाटक किया था? वही महेंद्र मामा दादी की बातें सुनकर अपने मन में बोलते हैं, महेंद्र मन में, ये माताजी राघव के जख्मों को क्यों कुरेद रही हैं? आक्सा आखिरी ये चाह क्या रही हैं? आतत्तसाबु अजीब तो ये पहले से ही हैं। वही सोनिया महेंद्र के कान में कहती हैं, सोनिया, महेंद्र जी, ये माताजी क्यों आग में घी डालने वाले काम कर रही हैं? जब राघव सब भूलकर भूमि के साथ जीना चाहता है तो ये माताजी राघव को उकसाने वाली बातें क्यों कर रही हैं? फाइशी पास रहता है। वही राघव दादी को गुस्से से घूर कर देखते हुए कहता है, राघव, दादी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मुझे भूमि के साथ गलत करने के लिए उकसा रही हैं? दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, दादी हाँ, मैं तुम्हें उकसा रही हूँ ताकि तुम अपना असली चेहरा सामने ले आओ, जहरीली मुस्कान के साथ। वैसे तुम्हारी उस बहन क्या नाम था? हाँ रश्मि, उसे भी अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। मेरे राजीव ने उसके घमंड को भी अपने पैरों के नीचे रौंद दिया था। राजीव बीच में ही बोल पड़ता है, राजीव गुस्से में, दादी आप ये सब क्या बोल रही हैं? आप तो सब जानती हैं, पापा की सास है कि मैं रश्मि से सच प्यार करने लगा था। प्लीज दादी, आप रश्मि के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगी, वो बेचारी तो इस दुनिया में है भी नहीं। राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। भूमि की दादी की अजीब गरीब बातों को सुनकर, भूमि की दादी पहले से ही घमंड हैं और हमेशा से ही ऐसी बातें करती हैं, पर आज तो जैसे वो ओवर ही बकवास कर रही थी। मिस्टर कुमार बस लाचार होकर माँ का मुंह देख रहे थे। दादी को घर के हर एक सदस्य ने अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश की कि राघव अब बदल गया है, उसे अपनी गलती को एहसास हो चुका है, पहुंच है। पर दादी तो अपने ही घमंड में थी। दादी की बात पर राघव सर्द लहजे, गुस्से से लाल आंखों को के साथ घूरते हुए कहता, राघव, दादी मुझे क्यों ऐसा लगा रहा है? आप चाहती हैं मैं भूमि को अपने घर से निकल दूं, क्यों? सही कहा ना? दादी चिल्लाते हुए कहती हैं, दादी हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम भूमि को घर से निकाल दो। दादी की ऐसी बात सुनकर सब दादी को सवालिया निगाहों से देखने लगते हैं। इस पर दादी कहती हैं, दादी सकपते हुए, मेरा मतलब था। राघव बीच में ही बोल पड़ता है, राघव वार्निंग टोन में, दादी मुझसे और मेरी भूमि से दूर रहना वरना। फिर राघव रोकी बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। रोकी राघव के हाथ में कुछ पेपर रखता है और राघव वो पेपर मिस्टर कुमार को देकर कहता है, राघव, ससुर जी, मैंने अपनी 50% प्रॉपर्टी भूमि के नाम कर दी है। मिस्टर कुमार वो पेपर बहुत ध्यान से पढ़ते हैं
राघव ने वाकई अपनी आधी प्रॉपर्टी भूमि के नाम कर दी थी। मिस्टर कुमार का जो रहा सहा डर था वो भी खत्म हो गया था। क्यों मिस्टर कुमार बहुत अच्छे से जानते थे कोई भी अपनी मेहनत की कमाई अपने दुश्मन के नाम तो कभी नहीं करता। इस पर रिया कहती हैं, रिया दादी अब तो आप खुश हैं, जीजू ने अपनी आधी प्रॉपर्टी दी के नाम कर दी है। दादी पक्सारस्यास के तो पाता पर दादिया मुंह बनाकर, क्या पता ये पेपर नकली हो। राघव सर्द लहजे में, तो असली पेपर आप बनवा कर ले आओ, मैं उस पर भी साइन कर दूंगा। राघव की बात सुनकर दादी के चेहरे पर बहुत ही अजीब भाव थे, जिसे महेंद्र बहुत घोर से नोट कर रहा था। वही राघव मिस्टर कुमार से कहता है, राघव कड़क आवाज में, ससुर जी अगर आपको अपनी बेटी से मिलना हो तो आप मेरे मेंशन आ सकते हैं, पर ध्यान रहे राजीव और दादी आपके साथ नहीं होने चाहिए। कल इन्होंने मेरी भूमि को बहुत टॉर्चर किया था, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है, और अब कभी भूमि यहाँ नहीं आएगी। ये कहकर राघव वहां से जाने लगा था कि दादी पीछे से बोली, दादी गुस्से में, राघव बहुत हुआ, चूहे बिल्ली का खेल, मैं तुम्हें सामने से चैलेंज देती हूँ, मैं तुम्हें भूमि की जिंदगी से निकल कर रहूंगी, वो भी बहुत जल्द। राघव बिना पीछे मुड़े कहता है, राघव मुट्ठियां भींचकर, अगर अपना बुढ़ापा बर्बाद करने का शौक है तो कोशिश करके देख लेना मिसेज माला कुमार। फिर राघव वहां से निकल जाता है। वही पीछे से राजीव दादी से कहता है, राजीव दादी आप अपने एंगों में भूमि की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हैं। दादी राजीव के गल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहती हैं, दादी दांत भींचकर, जब वो भूमि के साथ मजे करके उसे छोड़ देगा फिर मत रोते, फिर ना मिस्टर कुमार। गुस्से में, माना आप कब से अनब सनब बोल रही हैं। इंसान को पहचाने का तजुर्बा मुझे भी है, भूमि मेरी बेटी है, और अगर उसकी खुशी राघव के साथ है तो मैं अपनी बेटी को कभी उसके प्यार से अलग नहीं होने दूंगा। दादी गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं। वही महेंद्र अपने मन में कहता है, महेंद्र दीदी आज जो भी तुम्हारे परिवार की हालत है उसकी जिम्मेदार तुम्हारी सासू माँ हैं। ये माताजी तो पहले से ही घमंडी थी और राजीव को भी बिगड़ाने में माताजी का पूरा हाथ था। क्या भूमि की दादी अपने इंगों में भूमि से उसकी खुशियां छीन लेगी। चैप्टर 113, आज की रात तुम्हें मैं ही कच्चा खा जाऊंगा। वही भूमि कुछ 2 घंटे में करिश्मा के बताए एड्रेस पर पहुंची। जब भूमि की कार विला के गेट पर पहुंची तो कुणाल के बॉडीगार्ड ने उसे पहचान कर अंदर जाने दिया। भूमि कार से उतर भागते हुए विला के अंदर पहुंची तो उसने कुणाल को करिश्मा को बाहों में भर कर खड़े देखा। और पंडित जी कहा रहे थे, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी। भूमि को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूं अचानक से कुणाल और करिश्मा ने शादी कर ली। वही करिश्मा कुणाल की चेस्ट पर मारते हुए कहती हैं, करिश्मा रोते हुए, मैं ये शादी नहीं मानती, तुम बहुत बुरे हो, छोड़ मुझे। इस पर कुणाल सर्द लहजे में बोलता है, कुणाल अब तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, समझी, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना होगा। भूमि दोनों की बातें सुनकर समझ जाती हैं कुणाल ने करिश्मा से जबरदस्ती शादी की है, जो भूमि को अच्छा नहीं लगता। भूमि कुणाल से कहती हैं, भूमि गुस्से में, कुणाल तुम करिश्मा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। भूमि की आवाज सुनकर आसास में कुणाल की पकड़ करिश्मा पर ठिली पड़ जाती हैं। करिश्मा इसका फायदा उठाकर कुणाल को धक्का देकर भूमि के पास जाकर उसके गले लग जाती हैं और रोते हुए भूमि से कहती हैं, करिश्मा भूमि मुझे इस कुणाल के साथ नहीं रहना, प्लीज हेल्प मी। भूमि गुस्से से कुणाल को घूर कर देखती हैं और कहती हैं, भूमि करिश्मा तुम चिंता मत करो, ये कुणाल तुम्हें अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, चलो। भूमि करिश्मा का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती हैं। तभी कुणाल के बॉडीगार्ड भूमि पर गन तान लेते हैं और भूमि के बॉडीगार्ड कुणाल पर गन तान लेते हैं। कुणाल हंसते हुए भूमि और करिश्मा से कहता है, कुणाल भूमि तुम यहाँ मुझे लेक्चर दे रही हो, पर जरा अपनी शादी याद करो, राघव ने भी तुमसे जबरदस्ती ही शादी की थी। अब भूमि के पास कुणाल को कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं। वही भूमि का एक बॉडीगार्ड राघव को मैसेज कर देता है। वही भूमि एक गहरी सांस लेकर कहती हैं, भूमि कुणाल अगर तुम करिश्मा से प्यार करते हो तो उसे वक्त दो, यूं जोर जबरदस्ती से रिश्ते खराब हो जाते हैं। कुणाल को अब भूमि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुणाल गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, क्या होता है कुणाल, भूमि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ, नहीं तो मुझे राघव को फोन करना होगा। राघव का नाम सुनते ही भूमि भी डर गई।
क्यों राघव ने भूमि को किसके फाटे में टांग अड़ाने को मान किया था? वही करिश्मा जब कुणाल को राघव को फोन करते हुए देखती हैं तो कुणाल को रुकने को कहती हैं। करिश्मा, कुणाल प्लीज राघव को फोन मत करो। भूमि को देखकर मैं नहीं चाहती मेरी मदद करने के चक्कर में भूमि और राघव का रिश्ता खबर हो, तसा तब पाई हो। कुणाल मुस्कुराते हुए कहता है। कुणाल, करिश्मा डार्लिंग यहाँ मेरे पास आओ, अपने हाबी को यूं तड़पते नहीं हैं। करिश्मा जाकर कुणाल के पास खड़ी हो जाती हैं। कुणाल अपने बॉडीगार्ड से गन नीचे करने को कहता है। इडियोर, भूमि और उसके बॉडीगार्ड से कहता है। कुणाल, शादी संपन्न हुई, अब मेहमान जा सकते हैं। करिश्मा के कान में, करिश्मा डार्लिंग आज हमारी फास्ट नाइट है, याद है या डर की वजह से कुछ याद ही नहीं? साफ। करिश्मा गुस्से से कुणाल को देखती हैं। भूमि के बॉडीगार्ड वापस चलने को कहते हैं तो भूमि कुणाल से कहती हैं। भूमि कुणाल को देखते हुए, अब मेहमान तो शादी की दावत ही खाकर जाएंगे। भूमि जाकर काउच पर बैठ जाती हैं और करिश्मा से कहती हैं। भूमि मुस्कुराते हुए, यार करिश्मा, अपने हाबी की बाहों में तो अब तुम सारी जिंदगी रहोगी, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। करिश्मा भूमि के पास जाकर काउच पर बैठ जाती हैं और कुणाल भी सिंगल सोफे पर बैठ जाता है और वहां खड़ी अपने मेड से जल्द डिनर बनाने को बोलता है, क्योंकि कुणाल भूमि को जल्द से जल्द भागना चाहता था। पर भूमि करिश्मा के कान में कहती हैं। भूमि, करिश्मा डोंट वरी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। बता से पाए को बैठ से आए। वही कुणाल भूमि को तान मारते हुए कहता है। कुणाल चिढ़कर, भूमि दोस्त तुम मेरी हो तो तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, तुम करिश्मा का साथ दे रही हो, कैसी दोस्त हो तुम? भूमि कुछ कहने वाली थी कि उसके कानों में एक कड़क आवाज पड़ती है। एक्स आवाज, स्वीट हार्ट, तुम फिर से अपनी जान खतरे में डालने चली आई। भूमि उसे आवाज को सुन डरते डरते मेन डोर की तरफ देखती हैं तो मेन डोर पर राघव और अजय को खड़ा पाती हैं। राघव भूमि को बहुत ही गुस्से से घूर रहा था, जैसे भूमि से कहा रहा हो, स्वीट हार्ट आज तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वही करिश्मा भागकर अजय के गल लगकर रोने लगती हैं। वही भूमि भी राघव के पास जाकर खड़ी हो जाए, मान दिया पापा हो डरे पाप तो पद हो जाती हैं। राघव गुस्से से भूमि को कहता है। पता है राघव, स्वीट हार्ट अगर खतरों का खिलाड़ी बना लिया हो तो घर चले। भूमि तो राघव की गुस्से से लाल आंखें देखकर बुरी तरह डर गईं। राघव ने भूमि को गोद में उठाया और कुणाल के विला से बाहर निकल गया। ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला। राघव और भूमि पीछे बैठ गए। ड्राइवर भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और पार्टीशन ऑन करके कार स्टार्ट कर दी। राघव भूमि को खा जाने वाली नजरों से देखा रहा था। भूमि बहुत मासूम चेहरा बनाकर राघव के गले लगकर कहती हैं। भूमि प्यार से, राघव मैं तो बस करिश्मा की मदद के लिए नास आई, वहां कोई डेंजर नहीं था। राघव अपने पैंट की पॉकेट से अपना फोन निकलकर एक वीडियो की क्लिप भूमि को देखता है। ये वो क्लिप था जिसमें कुणाल के 25-30 पापाई सादान थी। 30 बॉडीगार्ड ने भूमि के ऊपर गन तान ली थी। भूमि के माथे पर पसीने आने लगे। ये सोचकर अब राघव उसके साथ क्या करेगा। भूमि बहुत भोल और मासूम चेहरा बनाकर कर कहती हैं। भूमि राघव के गल पर किस करके, राघव सॉरी। अचानक ही राघव मुस्कुराते हुए भूमि को अपनी बाहों में भर लेता हुआ है और भूमि के कान में कहता है। राघव इविल स्माइल के साथ, स्वीट हार्ट पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। भूमि राघव की आंखों में देखकर कहती हैं। भूमि घबराते हुए, राघव तुम क्या मुझे मगरमच्छ के टक में फेंकने वाले हो? पापा पापा पा से पत्सा नहीं हुआ का। राघव इविल स्माइल करते हुए भूमि के होंठों पर अपनी उंगली फेरते हुए कहता है। राघव पसित सिमास्टी तो स्वीट हार्ट मगरमच्छों की क्या जरूरत है, तुम्हें तो आज रात में ही कच्चा खा जाऊंगा। आखिरी राघव भूमि को कौन सी प्यार भरी पनिशमेंट देने वाला है? चैतिनेट ससाने को के लिए पढ़ते रहे। चैप्टर 114 कुणाल और करिश्मा की फास्ट नाइट। वही करिश्मा को जब मेड कुणाल के कमरे में छोड़कर जाती हैं तो करिश्मा कमरे की सजावट देखती रह जाती हैं। पूरा कमरा करिश्मा के फेवरेट फ्लावर से सजाया था। करिश्मा और फोर्थ अभी कमरों की सजावट में खोई हुई थी कि कुणाल बाथरूम से शावर लेकर निकलता है। कुणाल इस वक्त बस टवल में ही था। कुणाल पीछे से करिश्मा को बाहों में भरकर कहता है। कुणाल मुस्कुराते हुए, डार्लिंग आंसू आया, अपने भैया को छोड़ाए थपावा सौराई। करिश्मा बस हम अम्म ही कहती हैं। कुणाल करिश्मा के कांधे पर किस और बाइट करता है।
अपने कांधे पर कुणाल की गर्म सांस महसूस कर करिश्मा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कुणाल करिश्मा को अपनी तरफ घूमता है। करिश्मा कुणाल को टवल में देखकर शर्म से अपनी पलकें झुका लेती हैं। इस पर कुणाल बहुत सेक्सी टोन में कहता है, कुणाल कोट्सापते और पसीमाए नासा। करिश्मा के कान में, डार्लिंग ये बॉडी अब से तुम्हारी ही है, अब अपनी चीज को देखने में क्या शर्माना। इतना कहकर कुणाल करिश्मा के कान पर बाइट कर लेता है। जैसे करिश्मा की आह निकल जाती है, करिश्मा कुणाल को हल्का सा धक्का देकर कहती हैं, करिश्मा शर्माते हुए, कुणाल तुम कितने बेशर्म हो। कुणाल करिश्मा को अपनी बाहों में कसकर भर लेता है और इंटेंस नजरों से करिश्मा को देखने लगता है। कुणाल की बाहों में करिश्मा को जैसे बाद सुकून मिल रहा था। जिस प्यार की उम्मीद वो राघव से कर रही थी, वो प्यार उसे कुणाल से मिल रहा था। करिश्मा अब्तासाज अपना सिर कुणाल की खुली चेस्ट पर रखा देती हैं। करिश्मा की गर्म सांस कुणाल की खुली चेस्ट पर पड़ती हैं तो कुणाल उत्तेजित होने लगता है। कुणाल को अपनी चेस्ट पर करिश्मा के होंठों की छुअन भी महसूस हो रही थी, जो उसकी पूरी बॉडी में एक करंट पास कर रही थी। कुणाल करिश्मा का दुपट्टा उसे अगर कर देता है। तिब्बत हैं, जैसे करिश्मा कुणाल से थोड़ा दूर हो जाती हैं। इस पर कुणाल मदहोश भरी आवाज में कहता है, कुणाल करिश्मा डार्लिंग आई नीड यू। अपने हाबी को ऐसे परेशान मत करो कॉम डार्लिंग। में नींद पाया। कुणाल करिश्मा के करीब जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और फिर कुणाल करिश्मा के कान में कहता है, कुणाल बाइट करते हुए, डार्लिंग आई लव यू। करिश्मा शर्माते हुए, आई लव यू टू मेरे जिद हाबी। फिर कुणाल करिश्मा को बेड पर बैठा देता है और फिर एक नजर करिश्मा को अच्छे से देख उसकी ज्वेलरी बहुत प्यार से उतारने लगता है। वही कुणाल ज्वेलरी उतारने के बाद उन सभी जगह पर किस भी कर रहा था, जिससे करिश्मा की सांस भारी हो रही थी। कुणाल करिश्मा की सारी ज्वेलरी उतारने के बाद करिश्मा के गुलाबी होंठों को देखता है और सीधे अपने सख्त होंठ करिश्मा के नरम होंठों पर रखा तीख रखी पेट अपना रस पीने लगता है। कुणाल का एक हाथ करिश्मा की कमर पर था, दूसरा करिश्मा की पीठ को सहला रहा था। करिश्मा के दोनों हाथ कुणाल के बालों में चले रहे थे। कुणाल करिश्मा के निचले होंठ को लिक और सक करने लग, जिस कारण करिश्मा भी मदहोश होने लगी। कुछ 10 मिनट बाद कुणाल करिश्मा के होंठों को फ्री करता है। करिश्मा कुणाल को अपनी मदहोश निगाहों से देखा रही थी। कुणाल एक बार फिर करिश्मा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। करिश्मा भी कुणाल की किस का जवाब दे रही थी। करिश्मा का एक हाथ अब कुणाल की खुली पीठ पर था। दोनों के ही बदन भट्टी की तरह ताप रहे थे। वही कुणाल जब देखता है कि करिश्मा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब ना चाहते हुए भी वो करिश्मा के गुलाबी रसीले होंठों को छोड़ देता है। बदगायत है। करिश्मा पम्मा पोती अपनी सांसें संभाल रही थी। करिश्मा इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मा रही थी कि वो कुणाल को नजरें उठाकर भी नहीं देख पा रही थी। करिश्मा कुणाल को धक्का देकर बेड से उठाकर भागती हैं। कुणाल भी उसके पीछे जाता है। कुणाल बेकार होते हुए, करिश्मा डार्लिंग क्यों तड़प रही हो? इतने दिन तड़पा हूं तुम्हारे लिए, अब और नहीं डार्लिंग। अगर तुम यूं ही मुझे तड़पाओगी टेढ़ी मुस्कान के साथ, तो आज की पूरी रात मैं भी तुम्हें बहुत परेशान करने वाला हूं। ये सुनकर करिश्मा के कदम अपनी जगह ही जाम गए। कुणाल मुस्कुराते हुए करिश्मा के पीछे खड़े हुए होकर उसकी पीठ कर किस और बाइट करता है। करिश्मा मदहोश भरी आवाज में, आह कुणाल। कुणाल मुस्कुराते हुए करिश्मा के कान में कहता है, कुणाल सेक्सी टोन, करिश्मा डार्लिंग अब से हर रात में तुम्हें ऐसा ही मीठा दर्द दूंगा, बी रेडी। करिश्मा के तो शर्म से गल ही लाल हो गए थे। वही कुणाल अपने दांतों से करिश्मा की ब्लाउज की डोरी तोड़ देता है और अपने हाथों करिश्मा की कमर पर रब कर रहा था। फिर कुणाल ने अपने दांत से ही करिश्मा के ब्लाउज के हुक भी खींचकर खोल देता। पल भर में करिश्मा का ब्लाउज उसके बदन से अलग अलग कर दिया और करिश्मा की गोरी पीठ को पागलों की तरह किस करने लगा। कुणाल की छुअन से करिश्मा के पर बदन में गर्म बढ़ती जा रही थी। वही कुणाल ने एक ही झटके में करिश्मा का लन्हगा भी उतार दिया और उसकी गोरी थाई पर अपने हाथ फिराने लगा। करिश्मा पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। कुणाल ने एक ही झटके में करिश्मा के बीच हुए कपड़े भी उसके बदन से अलग कर दिए और करिश्मा को अपनी तरफ पलटता है और कुछ कदम पीछे होकर करिश्मा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। करिश्मा की तो पलकें शर्म के कारण उठा ही नहीं पा रही थीं। फिर कुणाल करिश्मा को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाकर लेट देता है, सस्ता है, और अपना टवल खोलकर करिश्मा के ऊपर आ जाता है और करिश्मा के होंठों को अपनी गिरफ्तार में ले लेता है।
कुणाल अपने हाथों से करिश्मा के बदल के हर एक हिस्से को सहला रहा था। कुणाल के टच से करिश्मा की सांसें गहरी होती जा रही थीं और वही कुणाल भी अब बहुत ज्यादा उत्तेजित हो चुका था। कुणाल करिश्मा के होंठों छोड़ करिश्मा की गर्दन पर किस और बाइट करने लगा, जैसे करिश्मा की आह निकल गई। अब कुणाल से बिल्कुल भी इंतजार नहीं हुआ और वो करिश्मा के अंदर समा गया और दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया में खो गए। पूरा कमरा करिश्मा की सिसकारियों से भर चुका था। आखिरी कुणाल और करिश्मा को भी अपना सच्चा प्यार मिल ही गया। वही दूसरी तरफ आखिरी राघव भूमि को क्या प्यार भरी पनिशमेंट देगा, जाने के लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 115। तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो। वही दूसरी तरफ कार में भूमि राघव की ढेर सारी डांट खाकर राघव की बाहों में चैन की नींद सो रही थी। राघव का एक हाथ भूमि की कमर पर था, दूसरे हाथ से वो भूमि की पीठ सहला रहा था। राघव भूमि को बालों पर किस करके कहता है, राघव, इमोशनल फील करते हुए, स्वीट हार्ट, तुम क्यों अपनी परवाह नहीं करती? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे क्या होगा? अब तुम्हारे बिना जीना जैसे मेरे लिए एक सजा है। अब तुम पर तुम्हारा नहीं, मेरा हक है। अचानक ही कार का झटके से रुक जाती हैं। राघव फोन कर ड्राइवर से कार रोकने का कारण पूछता है तो ड्राइवर बताता है कि बारिश की वजह से कम 3-4 घंटे का लंबा जम लगा हुआ है। तो राघव ड्राइवर को कार अपने फार्म हाउस की ओर मोड़ने को कहता है, जो वहां से आधे घंटे की दूरी पर था। ड्राइवर तुरंत कार राघव के फार्म हाउस की तरफ मोड़ लेता सी है और वो लोग आधे घंटे में फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। राघव के फार्म हाउस पर एक केयर टेकर हमेशा ही रहती हैं। वही राघव सोती हुई भूमि को अपनी गोद में उठाकर फार्म हाउस में अंदर लेकर पहुंचता है तो केयर टेकर प्रीति आंटी राघव की बाहों में भूमि को देखकर हैरान होती हैं। क्यों प्रीति आंटी राघव को 5 साल से जानती थी? या तो राघव फार्म हाउस पर अकेला ही आता था या अपनी फैमिली के साथ। आज पहली बार राघव किसी लड़की के साथ आया था तो प्रीति आंटी राघव से सिर झुकाकर भूमि के बारे में पूछती हैं। राघव बोलता है, राघव, हल्का सा मुस्कुराते हुए, 5। प्रीति आंटी ये सुन बहुत खुश हो जाती हैं। क्यों वो राघव को अपने बेटे की तरह मानती थी। राघव ने बहुत बार उनकी मदद की थी। प्रीति आंटी राघव से कहती हैं कि वो डिनर तैयार कर रही हैं, वो लोग फ्रेश होकर आ जाए। फिर राघव भूमि को अपने रूम यानी उस फार्म हाउस का मास्टर बेडरूम में लेकर पहुंचता है और अपने किंग साइज बेड पर भूमि को लेट देता है और भूमि के होंठों पर लाइट किस कर उसके कान में बोलता है, राघव, स्वीट हार्ट, उठो, तुम यूं भूखे पेट नहीं सो सकती, चलो उठो। भूमि राघव की गर्म सांसें अपने कान पर महसूस कर झट से उठकर बैठ जाती हैं और राघव को घूरकर देखते हुए कहती हैं, भूमि, अंगड़ाई लेते हुए, क्या अभी डिनर भी करना है? पर मेरा पेट तो मिस्टर जिंदल आपकी डांट खाकर भर चुका है और शायद आपका भी मुझे डांट कर भर गया होगा। आई एम राइट? राघव मुस्कुराते हुए भूमि के पास बेड पर बैठ जाता है और उससे अपनी बाहों में भरकर कहता है, राघव मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट, तुम ना गुस्सा करते हुए बहुत क्यूट लगती हो। मैं ही जानता हूँ तुम्हें देखकर मैं खुद पर कैसे कंट्रोल कर पाता हूँ। मेरा मन तो खाने की जगह तुम्हें खाने का कर रहा है। भूमि मुंह फूल कर कहती हैं, भूमि, राघव तुम ना सच में ठरकी के किंग बनाने लायक हो। फुल टाइम तुम्हारे दिमाग में यही सब चलता है। ऑफिस में पता नहीं मेरे बिना कैसे रहते हो। बस चले तो मुझे भी अपने लैपटॉप बैग में डालकर ऑफिस ले जाओ। राघव भूमि के गल पर किस करके कहता है, राघव सोचते हुए, ऐसा मैं कर सकता हूँ, गुड आइडिया स्वीट हार्ट। फिर राघव भूमि की नाक पर अपनी नाक रब कर कहता है, राघव स्वीट हार्ट, चलो साथ में शावर लेते हैं, वैसे भी कुछ देर में डिनर रेडी हो जाएगा। भूमि बड़े ही प्यार से राघव की आंखों में देखकर कहती हैं, भूमि, नो वे। राघव भी को ज्यादा फोर्स नहीं करता और खुद बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। वही पीछे से भूमि पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगती हैं। फिर भूमि कमरे की बालकनी का गिलास स्लाइडर डोर खोलाकर बाहर हो रही बारिश को देख रही थी। भूमि बारिश को देख बहुत सुकून महसूस कर रही थी। भूमि खुद से ही बोलती हैं, भूमि मुस्कुराते हुए, ये राघव भी ना मेरी ओवर ही चिंता करता है। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ कि अपना ख्याल नहीं रखा सकती। वही राघव बाथरूम से बाथरोब पहनकर निकलता है और भूमि से शावर लेने को कहता है। भूमि एक नजर राघव को देख शर्माते हुए बाथरूम में भाग जाती हैं। राघव भूमि के इस तरह से शर्म कर भागने का मतलब ही नहीं समझ पाया था। फिर राघव खुद को एक नजर देखता है। राघव हैरानी से, सब कुछ तो नॉर्मल है, फिर ये स्वीट हार्ट को किस बात पर इतनी शर्म आई?
तभी भूमि का फोन बाजने लगता है। राघव जब फोन पर शो हो रहा नाम पढ़ता है तो खुद से कहता है, राघव चिढ़कर, ये भूमि का परिवार पता नहीं क्यों कबाब में हड्डी बनान रहता है, लगता है फिर से इनकी क्लास लेनी पड़ेगी। राघव भूमि का फोन लेकर नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाता है और फोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से भूमि की दादी रोते हुए कहती हैं, दादी, भूमि बेटा, आज वो राघव घर आया था और कहा यह था कि वो तुझे प्रेग्नेंट करके फिर छोड़ देगा और तेरे बच्चे को अपना नाम भी नहीं देगा। मेरी बच्चे अभी भी वक्त हैं, वापस अपने घर लौट आने चाहे। राघव बिना कुछ बुरे फोन काट कर स्विच ऑन ऑफ कर देता है और फिर अपने फोन से किसी को फोन कर कहता है, कल शाम मिलने को कहता है। इतने में भूमि राघव की टी शर्ट पहनकर नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाती हैं और राघव के गले लगकर कहती हैं, भूमि, राघव तुमने ये खड़ूस चेहरा क्यों बना लिया? मुझे तुम्हारा वो स्माइल वाला फेस पसंद है। ये खड़ूस फेस अपने ऑफिस में बनाया करो। राघव मुस्कुराते हुए भूमि की नोज पर किस करके कहता है, राघव, ओके स्वीट हार्ट। इस बीच प्रीति आंटी ने डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा दिया था। राघव और भूमि डिनर करने बैठ जाते पड़ जाते हैं। राघव भूमि को प्रीति आंटी से मिलवाता है। भूमि प्रीति आंटी से बहुत अच्छे से बात करती हैं। फिर प्रीति आंटी अपने घर जाने लगती हैं तो भूमि तेज बारिश की वजह से उन्हें आज रात वहीं रुकने को कहती हैं। प्रीति आंटी मान जाती हैं और किचन में चली जाती हैं। वहीं राघव भूमि को अपनी गोद में बैठ लेता है। भूमि शर्माते हुए, राघव ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। राघव भूमि की थाई पर हाथ रखकर कहता है, राघव सेक्सी टोन में, स्वीट हार्ट, तुम मुझे सिट्यूज कर रही हो, मेरा खाना नहीं, अब बस तुम्हें खाने का मन कर रहा है। भूमि तो राघव की बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। भूमि का तो वहां से भागने का मन कर रहा था। वही राघव भूमि के शर्म से लाल गल देख उन पर किस कर लेता है। चैप्टर 116 स्वीट हार्ट, प्यार और जंग में सब जायज हैं। रात के कुछ 2 बज रहे थे। राघव और भूमि एक दूसरे की बाहों में थे और दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी राघव भूमि को ठीक से ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहता है, राघव स्वीट हार्ट, क्या मैं तुमसे कुछ पर्सनल पूछ सकता हूँ? भूमि राघव की बात पर मुस्कुराती हैं। राघव के होंठों पर लाइट किस कर कहती हैं, भूमि, राघव तुम यही जाना चाहते हो लिखा होना कि मेरे कितने बॉयफ्रेंड रहा चुके हैं, पर मेरे स्वीट हाबी तुम जलस मत हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हारी स्वीट हार्ट की लाइफ में कभी कोई नहीं था। अब मापुआ को से राघव अपने एक हाथ से भूमि का गल सहलाते हुए कहता है, राघव स्वीट हार्ट, तुमसे पहली बार मिलने के बाद ही मैंने तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली निकल वाली थी, तो मुझे अपनी स्वीट हार्ट के बारे में बस कुछ अच्छे से मालूम है। भूमि एक आईब्रो ऊपर कर, राघव तुमने मेरी जासूसी करवाई, ये गलत है। राघव मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट, प्यार और जंग में सब जायज होता है। तभी भूमि को कुछ याद आता है और वो राघव को धक्का देकर अपने आप से दूर करती हैं और बेड पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, भूमि मुंह फूल कर, राघव आज कुणाल ने तुम्हारी वजह से मेरी बोलती बंद कर दी। राघव हैरानी से, वो कैसे? भूमि मैंने कुणाल से कहा कि उसे करिश्मा से जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए थी, तो उसने मुझसे बोला, राघव ने भी तो तुमसे जबरदस्ती शादी किया उसी के। राघव को पिलो से मारते हुए, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। अब पापा साथ सॉस से राघव झटके से भूमि को अपनी ओर खींचता है। भूमि का सिर राघव की चेस्ट पर लगता है और राघव मुस्कुराते हुए कहता है, राघव स्वीट हार्ट, तुम तो शादी में कितनी खुश थी, उल्टा तुम्हारे तो मन में लड्डू फूट रहे थे कि तुम्हें मुझ जैसा हैंडसम हाबी मिला है। भूमि राघव की चेस्ट पर बाइट करके कहती हैं, भूमि राघव ऐसा कब हुआ है? मैं तो शादी वाले दिन कितना डरी हुई थी कि तुम्हें मुझे गोद में उठाकर फेरे लेने पड़े थे, याद है ना? राघव अपना हाथ अपनी चेस्ट पर रब करके कहता है। राघव एक आईब्रो उठाकर, स्वीट हार्ट, ये जंगली बिल्ली वाली आदत कहाँ से सीख रही हो? भूमि मुस्कुराते हुए, राघव अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं फिर तुम्हें बाइट करूंगी। राघव शरारती अंदाज में, स्वीट हार्ट, ऐसे तो तुम मुझे सड्यूस कर रही हो और अब मेरा खुद पर से कंट्रोल छुपता जा रहा है। फिर राघव भूमि के ऊपर आ जाता है तो भूमि मासूम चेहरा बनाकर कहती हैं, भूमि राघव आई एम डायर्ड, प्लीज आज नहीं। राघव सेक्सी टोन में, स्वीट हार्ट, ऐसी ही रातों में रोमांस का असली मजा आता है। राघव भूमि के होंठों पर एक लाइट किस कर कहता है, भूमि मुंह फूल कर, प्लीज राघव आज मूड नहीं है, आज तुमने मुझे बहुत डांटा है तो तुम्हारी यही पनिशमेंट है, आज के रोमांटिक मौसम में तुम मुझसे दूर रहो।
सधाते तोसिया जैसा देने का हक बस आपका ही नहीं है, हाबी राघव नोटी अंदाज में। ओके स्वीट हार्ट, कल की पूरी रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, सूद समेत सब वसूल कर लूंगा। तुम तो अपने हाबी को बहुत अच्छे से जानती ही हो। भूमि शर्म कर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। फिर राघव और भूमि एक दूसरे की बाहों में चैन की नींद सो जाते हैं। और बारिश भी बिना रुके पूरी रात चलती रहती हैं। वही अगली सुबह कुणाल के विला में करिश्मा ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार होकर खुद को निहार रही थी। करिश्मा ने पीच कलर की हावी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी थी और भर के मांग में सिंदूर लगाया था और गले में मंगलसूत्र पहना, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाई। करिश्मा खुद को ही शीशे में देखा शर्म रही थी। वही कुणाल बाथरूम में शावर ले रहा था। तभी उनके रूम के दरवाजे पर कोई नोक करता है रीति हैं। करिश्मा डोर खोलती हैं तो मेड के हाथ में कोई एक ट्रॉर देखती हैं जिसमें 2 कॉफी कप रखे थे। मेड करिश्मा को ट्रॉर देकर कहती हैं, मेड मैडम, बड़े साहब मेम साहब आते हैं, नीचे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। पता है। मेड तो कहाँ कर चली जाती हैं पर करिश्मा नर्वस हो जाती हैं। वही कुणाल बाथरोब पहनाकर बाथरूम से बाहर निकलता है। करिश्मा ट्रक काफी टेबल पर रख भागकर कुणाल के गल लग जाती हैं। कुणाल के दोनों हाथ करिश्मा की कमर पर थे और करिश्मा के हाथ भी कुणाल की पीठ पर थे। कुणाल करिश्मा के बालों पर किस लेकर कहता है, कुणाल छेड़ते हुए, डार्लिंग मुझे नहीं पाता था कि एक रात में तुम्हें मुझसे इतना प्यार हो जाएगा कि तुम मेरी कुछ पल की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सेक्सी टोन में, डार्लिंग कल से हम साथ में ही शावर लिया करेंगे, ओके? करिश्मा कांपती आवाज में बिना सिर उठाए कहती हैं। करिश्मा, कुणाल नीचे तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, मुझे डर लग रहा है। करिश्मा की बात सुनकर कुणाल तो जरूर से हंसने लगता है और कहता है, कुणाल करिश्मा डार्लिंग, तुम कब से इतनी डरपोक टाइप लड़की बना गई, भूल गई? हम दोनों साथ मिलकर कितने खतरनाक प्लेन राघव और भूमि को अलग करने के बनाए थे। करिश्मा कुणाल के सीने पर मरकर कहती हैं। करिश्मा, कुणाल वो तुम भी ना? यहाँ मेरी डर से हालात पतली हो रही और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। रिलैक्स, मेरे मोम डैड को तुम बहुत पसंद आने वाली हो। क्या कुणाल के मोम डैड करिश्मा को एक्सेप्ट करेंगे या फिर होगा हाई वोल्टेज ड्रामा? आखिरी राघव भूमि को कौन सी प्यार भरी पनिशमेंट देने वाला है? जाने के लिए पढ़ते रहे। चैप्टर 117। मेरी पोती भूमि ने कल की पूरी रात राघव जिंदल के साथ बिताई हैं। करिश्मा और कुणाल जब नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो करिश्मा ने देख कि कुणाल के मोम डैड गुस्से से लाल पीले होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कुणाल की मोम खड़ी होती हैं और कुणाल से कहती हैं, मोम, गुस्से से, हमारी पसंद की हुई लड़की में क्या कमी थी कि तुमने इस बंदरिया की शक्ल वाली लड़की से शादी कर ली? कुणाल हंसते हुए अपनी मोम के गले लगते हुए कहता है, कुणाल, मोम क्यों मेरी मासूम बीवी को डर रही हैं? वो तो पहले से ही इतनी डरी हुई कि कभी भी चक्कर खाकर गिर सकती हैं। करिश्मा बस अपनी नजरें नीची कर खड़ी थी। तभी उसके कानों में कुणाल और उसके मोम डैड की हंसी की आवाज पड़ती है। करिश्मा अपनी आंखें ऊपर कर देखती हैं तो तीनों को हंसते देख कंफ्यूज हो जाती हैं। कुणाल की मोम करिश्मा को अपने पास बुलाती हैं। करिश्मा डरते डरते कुणाल की मोम के पास जाकर सबसे पहले उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। इस पर कुणाल की मोम करिश्मा को अपने गले लगाकर कहती, कुणाल की मोम, मेरी बहू कितनी सुंदर हैं और संस्कारी भी। बहू, तुमने पहली मुलाकात में मेरा दिल जीत लिया। पीछे से कुणाल के डैड बोलते हैं, डैड, अरे प्यार से ही पेट भर लोगे, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। होटो रहाते हैं। फिर कुणाल की फैमिली मिलकर ब्रेकफास्ट करती हैं। कुणाल के डैड कुणाल और करिश्मा को शिवजी लैंड का हनीमून पैक गिफ्ट करते हैं और कहते हैं, डैड, कुणाल और करिश्मा से, बच्चों अच्छे से एंजॉय करके आना और तुम आज शाम को ही जा रहे हो तो ब्रेकफास्ट करके अपनी पैकिंग कर लेना। कुणाल करिश्मा के कान में कहता है, कुणाल आउट नोटी अंदाज में, डार्लिंग, तुमने जितना मुझे तड़पया है हनीमून पर सारे बदले लूंगा, बी रेडी। कुणाल की बातें समझकर करिश्मा की तो शर्म से आंखें ही झुका लेती हैं। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद कुणाल करिश्मा अपने रूम में पैकिंग करने चली। वही कुणाल के मोम डैड हॉल में काउच पर बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। कुणाल के डैड उसकी मोम से कहते हैं, कुणाल के डैड, धानी जी, भगवान का शुक्र है आपके लाडले को वक्त रहते अक्ल आ गई, नहीं तो मुझे लगा था आपका लाडला मिस्टर कुमार के बेटी भूमि के पीछे ही अपनी जिंदगी तबाह कर लेगा।
उस भूमि के चक्कर में वो राघव जिंदल से दुश्मनी लेने चला था। तभी कुणाल की मोम अपना फोन टेबल पर रखकर कहती हैं, अपने पति की आंखों में देखकर कहती हैं, कुणाल की मोम, विनोद जी, क्या आपको लगता है भूमि की दादी ने जो हमसे भूमि के बारे में कहा था वो सच था, जिसकी वजह से हमने कुणाल और भूमि की शादी तोड़ दी थी? विनोद जी, धानी जी, भूमि को मैं तब से जानता हूँ जब से वो अपने डैड के साथ उनका बिजनेस संभाल रही थी। उन 3 सालों में मैंने भूमि के बर्ताव में कभी कुछ गलत नोट नहीं किया था। मेरी नजरों से तो भूमि एक संस्कारी लड़की थी, तभी तो मैंने आगे से भूमि का हाथ कुणाल के लिए मांग था। पर भूमि की दादी की कही बात को हम झूठला नहीं सकते। धानी जी, विनोद जी, मुझे आज भी पता नहीं क्यों भूमि की दादी की बात पर यकीन नहीं होता और वो कैसे अपनी ही पोती के बारे इतना कुछ गतल बोलकर चली गई। दादी होने के नाते उन्हें तो अपनी पोती की गलती छुपानी चाहिए थी। वही कोई था जो कुणाल के मोम डैड की बातें सुन रहा था। कुणाल के मोम डैड को भी एहसास होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। वो सीढ़ियों की तरफ देखते हैं तो वहां वो करिश्मा को खड़ा पाते हैं, जो नीचे अपना फोन न लेने आई थी, जो ब्रेकफास्ट के वक्त वो डाइनिंग टेबल पर भूल गई थी। करिश्मा कुणाल के मोम डैड से कहती हैं, करिश्मा, आप लोग क्या बात कर रहे थे? धानी जी मुस्कुराते हुए, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही पुरानी कोई बात थी। करिश्मा, प्लीज मोम, मुझे जाना है। आखिरी भूमि की दादी ने उसके बारे में ऐसा क्या गलता कहा कि आपने रिश्ता तोड़ दिया? कुणाल के मोम करिश्मा को बैठने को कहते हैं। करिश्मा सिंगल सोफे पर बैठ जाती हैं। फिर कुणाल की मोम बताता शुरू करती हैं, धानी जी, ये बात तब की है जो मिस्टर कुमार दिवालिया हो गए थे। उसके अगले दिन दोपहर के वक्त उनकी माँ हमसे मिलने हमारे घर आई और उन्होंने हमसे कहा उनकी पोती भूमि अब कुणाल के लायक नहीं रही। तो मैंने कहा कि वो फर्क ना, हमें उनके गरीब होने से कोई दिक्कत नहीं है और शादी का सारा खर्च भी हम ही उठा लेंगे। फिर भूमि की दादी कुछ पल के लिए किसी सोच में चली गई और फिर बोली कि उनकी पोती भूमि ने कल की पूरी रात राघव जिंदल के साथ बिताई हैं। ये सुनकर हम शॉक हो गए। करिश्मा तो ये सब सुनकर हैरान थी। वही कुणाल की मोम कहती हैं, धानी जी, विनोद जी तो भूमि की दादी पर भड़क गए। कैसे वो अपनी पोती के बारे में ऐसी बातें कर सकती हैं? तो भूमि की दादी रोते हुए बोली कि वो सच बोल रही हैं। उन बगल और बाकी प्रॉपर्टीज नीलामी में राघव जिंदल ने खरीदा है और उसकी शर्त थी कि अगर भूमि उसके साथ एक रात बिताएंगी तो वो हमारा सब कुछ हमें लौट देगा। और भूमि को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो कल रात सबसे छुपाकर राघव जिंदल के पास गई थी, उसे अपनी जावनी से खुश करने। इस पर कुणाल के डैड बोल पड़े, विनोद जी, बस फिर भूमि की दादी की बात सुनकर हमने फैसला कर लिया, अब कुणाल और भूमि की शादी नहीं हो। और जब उसके अगले दिन मिस्टर कुमार अपने साले के साथ शादी की तारीख पक्की करने आए तो हमने उन्हें बेइज्जत कर निकल दिया था। करिश्मा अपने माथे पर हाथ रखकर कहती हैं, करिश्मा, बेचारी भूमि, उसकी दादी उसके बारे में इतना गलत कैसे बोल सकती हैं? विनोद जी, बेटी करिश्मा, ये सब पूरी बातें हैं, बस यूं आयते हैं। अब सब अपनी जिंदगी में खुश हैं, वहां भूमि भी अपने पति राघव के साथ खुश हैं और अब कुणाल को तुम मिल गई। धानी जी, बहू तुम जाकर पैकिंग कर लो, कहीं कुछ भूल ना जाओ। करिश्मा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। वही रूम में जाकर करिश्मा काउच पर बैठ जाती हैं। कुणाल करिश्मा का उदास चेहरा देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके हाथ अपने हाथों में थमा देता है। कुणाल, क्या हुआ? करिश्मा नीचे हुई सारी बात कुणाल को बात देती हैं, जिससे सुनकर कुणाल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। करिश्मा कुणाल को शॉक्ड देखकर कहती हैं, करिश्मा, कुणाल तुम्हें ये सब नहीं पता था? कुणाल हैरानी से, सच मुझे ये सब नहीं पता था। मुझसे डैड ने कहा था कि अब मिस्टर कुमार गरीब हो चुके हैं तो उसकी बेटी को अपनी घर की बहू बनाने का कोई फायदा नहीं है। मैं भी अपने डैड की बात को मान गया क्योंकि वो एक अरेंज मैरिज थी। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा, भूमि की दादी उसके बारे में इतना दायर, इतना गलत बोल गई। वैसे तो हर टाइम भूमि को प्यार जाती रहती हैं। दादी तो गिरगिट निकली। करिश्मा, कुणाल, क्या मैं ये बात भूमि को बात दूं? कुणाल करिश्मा की आंखों में देखकर कहता है, कुणाल, तत्परतेनानास ने, करिश्मा डार्लिंग, ये बात पूरी हो चुकी है और भूमि हमारी बात नहीं मानने वाली। अब तुम अपना मूड ठीक करो और पैकिंग में मेरी मदद करें। आखिरी क्यों भूमि की दादी ने कुणाल के घर वालों से कहा इतना बड़ा और घटिया झूठ? आखिरी राघव भूमि को कौन सी प्यार भरी पनिशमेंट देने वाला है? जाने के लिए पढ़ते रहे। चैप्टर 118, हॉट एंड सेक्सी पनिशमेंट। वही सुबह के कुछ 11 बज रहे थे। राघव के फार्म हाउस पर
राघव और भूमि अपने कमरे में थे। भूमि अपनी आंखों पर हाथ रखकर बेड के पास खड़ी थी और राघव से गुस्से में कहती हैं, भूमि, राघव तुमने ना ठरकी पान में एचडी कर रखी हैं, मैं ये सब नहीं करने वाली, तुम समझे? भूमि के कान में राघव की कड़क आवाज पड़ती है, राघव, स्वीट हार्ट, तुम्हारी यही पनिशमेंट है कि तुम मेरी फुल बॉडी मासेज करोगी, वो भी पूरे 1 घंटे। अब चलो ड्रेसिंग टेबल से तेल की बोतल उठाओ और मेरी मासेज शुरू करो। भूमि अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हैं और कहती हैं, भूमि, मासूम सी आवाज में, राघव प्लीज इसकी जगह तुम मुझे कोई और पनिशमेंट दे दो। राघव, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन रखता हूँ, तुम्हें जो भी पनिशमेंट कंफर्टेबल लगे तुम उसे चुन लेना। भूमि खुशी में सिर हाँ में हिला देती हैं। राघव अपनी हंसी छुपाते हुए, स्वीट हार्ट, पहला ऑप्शन है कि तुम मेरी फुल बॉडी मासज करो पूरे 1 घंटे, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं तुम्हें एक चूहों वाले अंधेरे कमरे में बंद कर दूं, वो भी 3 घंटों के लिए। बेचारी भूमि के तो आगे खाई पीछे कुएं वाली सिचुएशन थी। भूमि एक बार फिर राघव की पनिशमेंट से बचने के लिए कहती हैं, भूमि सती 50 से हुई। राघव, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं किसी डेंजर में पड़ने नहीं जाऊंगी। राघव कड़क आवाज में बोलता है। राघव आसा, स्वीट हार्ट, ये इमोशनल कार्ड मत खेलो, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मेरे हिसाब से तुम मेरी बॉडी मासज वाली पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लो। ये कितनी रोमांटिक है। भूमि को चूहों और अंधेरी जगह से बहुत डर लगता था, इसलिए वो राघव की फुल बॉडी मासज के लिए मान जाती हैं और अपनी हल्की सी आंखें खोलकर एक नजर राघव को देखती हैं और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। दरअसल राघव अपने पूरे कपड़े उतार कर बेड पर पेट के बल लेट था, जिस वजह से भूमि शर्म से पानी पानी हो रही थी। राघव सेक्सी टोन में, स्वीट हार्ट, आई एम वेटिंग। भूमि मुंह फूलकर, हाँ हाँ कर रही हूँ। राघव हल्का सा पलटकर भूमि को आंखें बंद करे देखता है तो भूमि से कहता है, राघव, स्वीट हार्ट, आंखें खोल लो, तुम्हारा ही पति हूं, तुम तो ऐसे शर्म रही हो जैसे तुमने मुझे ऐसे बिना कपड़ों के देखा ही ना हो। मजाक करते हुए, ना जाने तुम कितनी बार मेरा फायदा उठा चुकी हो और अब शर्म रही हो। राघव की बात सुनकर भूमि के तो शर्म से गल ही लाल हो गए थे और फिर भूमि अपने मन में कहा है, भूमि, भूमि बेटा, राघव की बात मान ले, इसमें तेरी भलाई है। फिर भूमि अपनी आंखें खोल लेती हैं। राघव को ऐसे हल में देख भूमि के तो शर्म से गल लाल हुए जा रहे थे और भूमि का गल सूख जा रहा था। फिर भूमि अपने दिमाग में आ रहे सारे ख्याल झटक देती हैं और तेल अपने एक हाथेली में लेकर बोडल बेड के साइड टेबल पर रखकर और अपने नजूक हाथों से तेल राघव की पीठ पर रब करने लगती हैं। तभी राघव भूमि से कहता है, राघव, स्वीट हार्ट, मैंने सुना है तुम गान भी बहुत अच्छा गाती हो, तो रोमांटिक गाना हो जाए। भूमि तो खुश हो जाती हैं क्योंकि उसे गान गाना बहुत पसंद था। भूमि गान शुरू करती हैं। राघव बीच में ही भूमि को रोककर बोलता है, राघव, स्वीट हार्ट, ये कैसी मासज कर रही हो, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। हाथ थोड़ा जमकर मासज करो और कोई दूसरा होठ रोमांटिक गाना सुनाओ जिससे सुनकर दिल खुश हो जाए। ये भूमि खुद से ही मन में कहती हैं। भूमि, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। भूमि दूसरा गाना शुरू करती हैं। वही राघव भूमि के हाथों के कोमल चट को महसूस कर रहा था और अपना कंट्रोल खुद से छुपता महसूस कर रहा था। वही भूमि की भी सांस अटक रही थी। राघव को बिना कपड़ों के देखकर भूमि की दिल धड़क बहुत तेज हो चुकी थी। राघव भूमि से कहता है, ती सहायता है। राघव चीन पहुंचाता, स्वीट हार्ट, कब तक एक ही जगह लगी रहोगी, नीचे की तरफ मासज कौन करेगा। भूमि चिढ़कर, मैं ही करूंगी, और कौन करेगा। कुछ देर बाद राघव भूमि को रुकने को बोलकर सीधा होकर लेट जाता है। भूमि शर्म से दूसरी तरफ मुड़कर खड़ी हो जाती हैं। इस पर राघव हल्का सा मुस्कुरा देता है। ये सब राघव भूमि को परेशान करने के लिए ही कर रहा था। राघव कड़क आवाज, स्वीट हार्ट। राघव जिंदल को टाइम वेस्ट करने वाले लोगों बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो जल्दी से अपना अपना ककपायते काम कर। वही भूमि अपने मन में बोलती हैं, भूमि, भूमि, तुम इतना क्या शर्म रही हो, तेरी ही तो पति हैं, उसे ऐसे बिना कपड़ों के देखने में इतनी भी क्या शर्म, चलो अपनी पनिशमेंट पूरी करो और छुट्टी पाओ। भूमि फिर से अपनी हथेली में तेल लेती हैं, राघव की चेस्ट पर लगने लगती हैं। इस पर राघव भूमि से कहता है, राघव, मुस्कुराते हुए, बीवी से सेवा करवाने का मजा ही कुछ अलग है।
स्वीट हार्ट, तुम्हारे इन नाजुक हाथों का टच मेरे अंदर एक अगल ही असाइनमेंट पैदा कर रहा है। भूमि तो राघव की बात सुन ही नहीं रही थी। वो तो राघव की मस्कूल बॉडी और 6 पैक एब्स देखने में बिजी थी। भूमि राघव के एब्स पर हाथ फेर कर देख रही थी। राघव भूमि को बहुत ध्यान से देखा रहा था, पर पापा अब राघव से और खुद कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। राघव भूमि का एक हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है। भूमि तो राघव को आंखें बड़ी करके देख रही थी। भूमि, राघव छोड़ो मुझे, तुम्हारी मासज करके मैं बहुत थक गई हूँ, अब और कुछ नहीं। राघव सेक्सी टोन में, स्वीट हार्ट, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है अब मैं करूंगा। इतना कहकर राघव में भूमि को अपने नीचे कर लेता है और भूमि की आंखों में देखकर उसके होठों को अपनी गिरफ्तार में ले लेता है। राघव ने इस बीच कब भूमि की पहनी हुई टी शर्ट उतार दी, खुद भूमि को भी पता नहीं चला। 20 मिनट की डिप किस के बाद राघव भूमि के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन को किस करने लगता है। वही भूमि अपनी सांसें संभाल रही थी। जैसे ही राघव भूमि की गर्दन पर बाइट करता है कि आह निकल जाती हैं और वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। राघव धीरे धीरे भूमि के शरीर के हर हिस्से को लिक और सक करने लगता है। भूमि को भी ये अच्छा लग रहा था। भूमि की सांस गहरी हो रही थी और बार बार भूमि के मुंह से आह निकल रही थी, जिससे सुनकर राघव दीवाना हुआ जा रहा था। कुछ ही पल बाद राघव भूमि में समा जाता हो सकते रहे। राघव आज पूरे जुनून के साथ ये सब कर रहा था। वही भूमि की सिसकारियों की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी, जिससे सुनकर राघव ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। राघव के दोनों हाथ भूमि की पूरी बॉडी पर चल रहे थे और भूमि के हाथ राघव के बाल में चल रहे थे। राघव आज पूरे जुनून से भूमि को प्यार कर रहा था। वही पूरे 4 घंटे बाद राघव थककर भूमि की बगल में लेट जाता है और एक नजर भूमि को देख उस बाहों में भरकर सो जाता है। भूमि तो थककर पहले ही सो चुकी थी। वही कुछ शाम के 6 बजे रहे थे। राघव और भूमि एक दूसरे की बाहों में बहुत सुकून से सोए हुए थे। तभी राघव का फोन बजाने लगता है। जैसे राघव की नींद खुल जाती है। राघव तुरंत बेड के साइड टेबल से फोन उठाकर रिसीव कर लेता है ताकि भूमि की नींद ना खुले। राघव फोन पर बहुत धीरे बात करता है। फोन सुनते वक्त राघव की आंखों में गुस्सा उतारा हुआ तरह आया था और उसकी पकड़ फोन पर कस गई थी। राघव आधा घंटा फोन पर बात करके फोन रख देता है और भूमि की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, राघव स्वीट हार्ट, अगर तुम्हें तुम्हारे आप भी तकलीफ पहुंचने की कोशिश करेंगे ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा और तुम भी उन्हें मुझसे बच नहीं पाओगे। ये फोन करिश्मा का था। करिश्मा ने राघव को वो बात दी जो सुबह कुणाल के मोम डैड ने उसे बताई थी, भूमि की दादी के बारे में। राघव देखता है ब्लैंकेट भूमि के ऊपर से उतर गया है। अचानक ही राघव का गुस्सा कहीं गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ जाती है और राघव भूमि के ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है। राघव अस्थिर एक बार फिर भूमि में समा जाता है। भूमि चिखते हुए उठा जाती हैं और राघव को घूर कर देखती हैं। भूमि थकी हुई आवाज में, राघव प्लीज अब और नहीं, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ, लीव मी। राघव सेक्सी टोन में, स्वीट हार्ट, इस बार सब बहुत प्यार से करूंगा जिसमें तुम्हें भी मजा आए। राघव की बात पर भूमि तो शर्म से अपनी आंखें ही बंद कर लेती हैं। एक बार फिर भूमि की सिसकारियां पूरे कमरे में गूंज उठाती हैं। वही राघव 1 घंटे में ही भूमि को फ्री कर देता है। क्यों भूमि बहुत ज्यादा ही थक चुकी थी। राघव घड़ी में टाइम देखता है। शाम के 7:30 बज रहे थे। राघव सबसे पहले भूमि को अपनी टी शर्ट पहनता है, फिर भूमि को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर उसके माथे पर किस करके कहता है, राघव स्वीट हार्ट, मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। फिर राघव शावर लेकर तैयार हो जाता है। अपनी कार लेकर फार्म हाउस से बाहर निकल जाता है। क्या राघव अपने प्यार को बुरी नजरों से बच पाएगा? चैप्टर 119। भूमि की दादी साइको औरत हैं। राघव एक वीआईपी क्लब के प्राइवेट रूम पहुंच। उस रूम में पहले से ही कोई राघव का इंतजार कर रहा था। राघव को देख वो आदमी कहता है, आदमी, दामाद बाबू कैसे याद किया, और भांजी कैसी हैं? राघव काउच पर राजा की तरह बैठ जाता है। मासातियू, और उस आदमी से कहता है, राघव मुस्कुराते हुए, मामा जी, आपकी प्यारी भांजी ठीक हैं। ये आदमी और कोई नहीं, महेंद्र मामा ही थे। राघव गंभीर चेहरा बनाकर, घर का क्या माहौल है? महेंद्र मामा, अरे दामाद बाबू, अब आपसे क्या ही छुपाना, कल आपके जाने के बाद से ही माताजी ने तांडव माच कर रखा है। माताजी जीजा जी के पीछे पड़ी हैं।
कि वो भांजी को वापस घर ले आए। जब जीजाजी ने उन्हें समझने की कोशिश की तो उन्होंने जीजाजी के ऊपर हाथ उठा दिया सबके सामने। राघव महेंद्र मामा की बात सुनकर कहता है, राघव मामा जी, मिसेज माला कुमार कैसी औरतें हैं? महेंद्र मामा लपक कर बोलते हैं, महेंद्र मामा साइको औरत हैं। माताजी के खाने के दांत और हैं, दिखने के और हैं। दुनिया के सामने तो माताजी सबसे बहुत प्यार से बात करती हैं और बहुत प्यार जताती हैं, पर घर में सबसे बहुत रूढ़ बर्ताव करती हैं, हर किसी पर हाथ छोड़ देती हैं। राघव महेंद्र मामा की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी मामा जी बोलते हैं, महेंद्र मामा, दामाद बाबू, मुझे तो लगता है माताजी किससे भी प्यार नहीं करती, वो बस जीजाजी और मेरे तीनों मासूम भांजे और भांजियों को बर्बाद करना चाहती हैं। राघव एक आईब्रो ऊपर कर, मामा जी आपको ऐसा क्यों लगता है? महेंद्र मामा एक गहरी सांस लेकर गंभीर भाव के साथ बोलते हैं, महेंद्र मामा मारने से पहले जब दीदी हॉस्पिटल में भर्ती दी तो उन्हें मुझे मिलने के लिए बुलाया और मुझसे कहा, जीजाजी और भूमि, रिया को मिसेज माला कुमार से खतरा है, इसलिए भैया मेरे परिवार को संभाल कर रखना। अचानक ही दीदी की तबीयत ज्यादा बिगड़ाने लगी। मैं डॉक्टर को बुलाने चला गया। जब तक मैं डॉक्टर को लेकर लौटा तब तक दीदी मार चुकी थी। अचानक ही महेंद्र मामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राघव मामा जी आप खुद को संभाले। महेंद्र मामा अपने आंसू सफा किए, फिर राघव से आगे बोले, महेंद्र मामा, दामाद बाबू भांजे को बिगड़ने में भी माताजी का ही हाथ है, पर आपकी वजह से भांजे सुधार गया। फिर राघव और महेंद्र मामा मिलकर वाइन पीते हैं और साथ में डिनर करते हैं। फिर महेंद्र मामा घर चले जाते हैं। वही राघव अभी भी उसी प्राइवेट रूम में बैठ था और महेंद्र मामा की कही एक एक बात को सोच रहा था। तभी राघव अपने पीए शुभ को फोन कर भूमि की दादी की जन्म कुंडली निकलने को कहता है। फिर राघव फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। वही चोल में मिस्टर कुमार की मां ने चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सिर पर उठा रखा था। मिस्टर कुमार की मां बद्दिर अशोक, भूमि को छपचाप वापस घर ले आओ, नहीं तो इस घर से किसकी आरती उठेगी। मिस्टर कुमार तो सिर पकड़कर सोफे पर बैठे थे और राजीव ऑफिस से अभी आया नहीं था और महेंद्र भी अभी तक घर नहीं आया था। रिया दादी से कहती हैं, रिया दादी आप डैड के पीछे क्यों पड़ी हैं? आपकी वजह से डैड का कल से शुगर बीपी हाई हो रखा है। आप प्लीज अपनी जिद छोड़ दीजिए। दादी दांत भींचकर रिया की तरफ बढ़ती हैं और कहती हैं, दादी मेरी मार भूल चुकी हैं, तभी इतनी जबान चला रही हैं। लगता है तेरे बाप की तरह तेरे गल पर भी रसीद करना पड़ेगा। पप्पा सच तेरे की दबान है। तभी राजीव ऑफिस से आ जाता है और दादी को गुस्से से घूर कर देखता है। राजीव हाँ गुस्से में, दादी अगर आप इसी तरह से करती रही ना तो मैं डैड और रिया को कहीं लेकर चला जाऊंगा, फिर आप अकेले रहना। राजीव की बात से दादी मुंह बनाकर खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं। दूसरी तरफ राघव रात के 10 बजे फार्म हाउस लौटता है। जब राघव अपने रूम में जाता है तो भूमि को टीवी देखते हुए पाता है। राघव मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट डिनर किया? भूमि राघव को देखकर भागकर उसके गले लग जाती हैं और उसके गल पर किस करके कहती हैं, भूमि मुस्कुराते हुए, मैं तो डिनर कर लिया पर तुमने डिनर किया? राघव भूमि के गल सहलाते हुए, वैसे स्वीट हार्ट अब कैसा फील कर रही हो? भूमि राघव की गर्दन पर बाइट कर कहती हैं, भूमि अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। राघव भूमि के कान के पास कर अपनी गर्म सांस छोड़कर कहता है, बात से परफा है। राघव सेडक्टिव टोन में, स्वीट हार्ट आई नीड यू। राघव की बात सुनकर भूमि के गल शर्म से लाल हो चुके थे। भूमि ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। राघव ने मुस्कुराते हुए भूमि की आंखों पर बहुत प्यार से किस किया। राघव की किस से भूमि के शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी। राघव ने भूमि के नरम होठों पर अपने सख्त होंठ रख दिए और राघव भूमि को किस करने लगा। भूमि भी राघव की किस का जवाब दे रही थी। वक्त के साथ उनका किस एक डिप किस में बदल गया था। 20 मिनट बाद राघव भूमि के होठों को छोड़, भूमि अभी अपनी सांसें संभाल रही थी कि राघव भूमि की गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। दो है बाइट से भूमि की आह निकल रही थी, जिससे राघव और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। राघव भूमि की गर्दन से उसके कोलर बोन पर किस और बाइट करने लगता है। अब राघव से खुद पर और कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। राघव फटाफट भूमि के सारे कपड़े उससे बदन से अलग कर देता है। व्हाट इज है और कुछ पल रोककर भूमि के घोर बदन को देखने लगता है। राघव की इंटेंसी नजरें भूमि को खुद पर महसूस होती हैं। भूमि शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती हैं। भूमि का घोर मक्खन जैसा बदन देख राघव पागल हुआ जा रहा था।
राघव फटाफट अपने भी कपड़े उतरकर भूमि के ऊपर आ जाता है और पागलों की तरह भूमि के पूरे बदन पर किस करने लगता है। अब क्या पता है। भूमि की दिल की धड़कन तेज हो गई थी और अब भूमि के मुंह से सिसकारियां निकल रही थीं जो राघव को और पागल कर रही थीं। राघव भूमि के माथे पर किस करते हुए नीचे की ऊपर बढ़ रहा था। भूमि ने बेड की चादर को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया और राघव के टच को महसूस कर रही थी। और फिर राघव ने बिना एक पल गंवाए भूमि में समा गया और भूमि की चीख निकल गई। पर राघव ने अपने होंठों भूमि के होंठों पर रख उसकी चीख उसके मुंह में ही दबा दी। पूरी रात कमरे में भूमि की सिसकारियां गूंजती रही थीं। पूरी रात राघव और भूमि एक दूसरे के प्यार की दुनिया में खोए रहे। 4 घंटे बाद रात 2 बजे राघव ने भूमि को फ्री किया। भूमि तो इतना थक चुकी थी, तुरंत ही सो गई थी। राघव ने भूमि और खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और राघव भूमि को अपनी तपी बाहों में भरकर एक नजर भूमि के मासूम चेहरे को देखता है और कहता है, राघव स्वीट हार्ट, अब तो भगवान भी हम अलग नहीं कर सकते। तुम्हारी वो साइको दादी क्या चीज है। फिर राघव भूमि के बालों पर किस करता है और सुकून से सो जाता है। आखिरी क्या मोड़ लेगी राघव और भूमि की ये प्रेम कहानी। चैप्टर 120 कबाब में हड़का काट दी। वही एक हफ्ते बाद दोपहर का वक्त था। राघव अपने कैबिन में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी जय तूफान की तरफ राघव के कैबिन में आता है और सीधे काउच पर बैठकर कहता है, जय, इमोशनल होने का नाटक करते हुए, दोस्त ना रहा, कैसा जमाना आ गया, लोग मदद लेकर भूल जाते हैं। राघव बिना जय को देख कहता है, राघव सर्द लहजे में, यहाँ आकर तमाशा करने का कारण क्या है डॉक्टर साहब। जय गुस्से में बोलता है, जय, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है तुम्हारा प्यार पाने में, लेकिन तुम तो मेरी मदद ना तो खुद कर रहे और ना ही भूमि जी को करने दे रहे। राघव सर्द लहजे में, तुम चाहते हो मैं अपना बिजनेस छोड़कर तुम्हारे साथ चोल के चक्कर काटूं और तुम्हें अपनी ही साली को पटने के तरीके बताऊं। जय लपक कर, बस तुम रिया से मुझे एक मौका देने को कहा दो। लैपटॉप पर चल रही राघव की उंगलियां अचानक ही रुक जाती हैं। राघव जय को घूर कर देता है और कहता है, राघव एक आईब्रो ऊपर कर, मेरे कहने से रिया तुम्हें एक मौका क्यों देगी जय, क्यों तुम उसके जीजू हो। राघव जय को घूरते हुए, डॉक्टर साहब मुझे जरा सच बताए, आखिरी रिया ने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया। जय अपनी नजरें नीचे करके कहता है, जय वो मैं रिया को टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए मुझसे नजर होकर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। भाई तुम तो जानते हो एक डॉक्टर होना बहुत ही जिम्मेदारी की नौकरी है। राघव जय से कहता है, राघव सर्द लहजे में, इस मामले में तो अब स्वीट हार्ट ही तुम्हारी मदद करेंगी, क्योंकि रिया बस अपनी दी बाय भूमि की ही सुनती हैं। जय पास से खुश होकर, तो राघव आज रात में रिया और भूमि जी को डिस्को ले जा सकता हूं ताकि पास आऊं। अपत्ता सासीता। राघव जलती निगाहों से जय को घूर कर देखता है। इस पर जसौसा पर जय कहता है, जय कपार के स्यासा बासा पाक सासी कायसा। भाई तुम भूमि जी के लिए ओवर पोतशीव नहीं हो, अब क्या मैं अपनी होने वाली साली को डिस्को भी नहीं ले जा सकता। इस पहले राघव जय को कुछ बोलता, तभी राघव के कैबिन का दरवाजा खुला और राघव के कैबिन में 2 सुंदर लड़कियां शॉपिंग बैग लेकर अंदर आती हैं। उन लड़कियों को देख जय खुश होकर कहता है, जय काउच से खड़ा होकर, रिया तुम। वो दोनों लड़कियां रिया और भूमि ही थीं। जय झट से रिया के पास जाकर घुटनों पर बैठकर रिया से कहता है, जय रिया का हाथ पकड़कर, रिया प्लीज मुझे एक मौका दे दो, अब मैं तुम्हें टाइम देने की पूरी कोशिश करूंगा। रिया भूमि की तरफ देखती हैं तो भूमि आंखों के इशारे से रिया को जय को एक मौका देने को बोलती हैं। रिया जय से बोलती हैं, रिया जय अगर अगली बार मुझे डेट पर बुलाकर खुद आना भूल गए तो फिर याद रखना आज पसाथे पापा पसिया। जय रिया के गले लग जाता है, तभी जय के कानों में भूमि के खांसने की आवाज पड़ती है। जय रिया को छोड़ देता है और खुश में भूमि के गले लगकर कहता है, जय थैंक यू भूमि जी। रिया को समझने के लिए वो मुझे एक और मौका दे दे। जय के कानों में राघव की कड़क आवाज पड़ती है। राघव सर्द लहजे में, डॉक्टर साहब अपनी हड्डियां तुड़वानी हैं। पापा सब बस बाता। जय झट से भूमि को छोड़कर राघव से कहता है, जय मिस्टर राघव, भूमि जी मेरी होने वाली साली हैं, इस नाते मैं उन्हें गले लगा रहा था, पर तुम कितने जालिस हो। राघव सर्द लहजे में,
मेरी स्वीट हार्ट को कोई मेरे अलावा देखे या छुए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। राघव की बात पर जय भूमि से कहता है, जय, भूमि जी, आपका पति आपके प्यार में पक्का मजनू बना चुका है। राघव गुस्से से जय को घूरता है तो जय रिया का हाथ पकड़ वहां से फटाफट चला जाता है। भूमि जाकर सीधा राघव की गोद में बैठ जाती हैं और राघव के गले में अपने हाथ लपेट लेती हैं। आते मैं पाप पाता है। वही राघव भी भूमि की कमर को कस कर पकड़ लेता है। भूमि नाराज होकर, राघव तुम बहुत बुरे हो। पूरे 1 हफ्ते से तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे। रोज रात को लेट आते हो और सुबह जल्दी चले जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं अब मैं तुम्हारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर रहा गई हूं। पब मासा साथ थे। भूमि की बात सुनकर राघव सीधे भूमि के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। भूमि भी रहे भी राघव का पूरा साथ दे रही थी। वही राघव इस बीच भूमि के ब्लाउज की चेन खोल रहा था। राघव भूमि को डिप किस कर रहा था। वही राघव जब देखता है कि भूमि को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो भूमि के होठों को छोड़ देता है। 20 मिनट की किस के बाद भूमि लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वही राघव भूमि गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है जिससे भूमि की आह निकल जाती हैं। इस वक्त राघव अपना कंट्रोल खो चुका था। राघव भूमि को गोद में लेकर अपने कैबिन में बने पर्सनल रूम में जा ही रहा था ताकि वो भूमि से शिद्दत से प्यार कर सकें। पर अचानक ही राघव के कैबिन का डोर पर कोई खटखटाता है। भूमि को अपनी गोद से उतारकर कहता है, राघव स्वीट हार्ट, तुम मेरे पर्सनल रूम में मेरा वेट कर, मैं कुछ देर में आता हूं। फिर राघव भूमि के गल पर किस करके उसके लिए अपने पर्सनल रूम का डोर खोलता है और भूमि अंदर चली जाती है। राघव गुस्से से डोर को ही घूर रहा था क्योंकि ऑफिस के काम की वजह से राघव भूमि को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। और आज जब राघव के फ्री था और अपनी स्वीट हार्ट के साथ रोमांस कर रहा था तो कौन कबाब में हड्डी बनाकर आ गया। अब तो डोर नॉक करने वाले का भगवान ही मालिक है।